अब हम चीन की इंटरनेशनल इंसल्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का डीएनए टेस्ट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों और उसके नियंत्रण को अवैध बता दिया है। अब तक चीन साउथ चाइना सी पर अपना वैसा ही अधिकार मानता था जैसा अधिकार कोई इकलौता बेटा अपने पिता की संपत्ति पर मानता है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि ये चीन का समुद्री अतिक्रमण है और पूरी तरह नाजायज है। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जिसका असर एनएसजी में भारत की सदस्यता की मांग पर भी पड़ सकता है। इस खबर का विश्लेषण देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि दुनिया के कई देश चीन को समुद्री डाकू क्यों कहते हैं। हम इस जटिल अंतर्राष्ट्रीय खबर का सरल भाषा में डीएनए टेस्ट करेंगे ताकि आप भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट बन जाएं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने फैसले में कहा है कि चीन का साउथ चाइना सी पर कोई ऐतिहासिक हक नहीं है और चीन के दावे का कोई कानूनी आधार भी नहीं है। 2013 में फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शिकायत की थी कि चीन ने साउथ चाइना सी के 80 से 90% हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे फिलीपींस की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है और समुद्री पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। फिलीपींस की इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, लेकिन इस इंटरनेशनल बेइज्जती से भी चीन की अकड़ कम नहीं हुई है। इस फैसले के फौरन बाद चीन ने विवादित स्पार्टली आइलैंड पर बनाए गए 2 एयरपोर्ट्स पर लड़ाकू विमान उतारने का परीक्षण शुरू कर दिया है। चीन के रक्षा मंत्री ने धमकी देते हुए कहा है कि चीन की सेना अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा जरूर करेगी। चीन साउथ चाइना सी के 80% हिस्से पर अपना दावा करता है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और इस समुद्री रास्ते से हर वर्ष 335 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है और यह इंडोनेशिया से लेकर ताइवान तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। दुनिया भर में समुद्री रास्तों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों में से 33% जहाज आवाजाही के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। चीन ये तर्क देता है कि साउथ चाइना सी में चीन शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस इलाके पर उसका अधिकार है। लेकिन चीन का यह तर्क न सिर्फ बेतुका है बल्कि बचकाना भी है, क्योंकि इस तर्क के हिसाब से मेक्सिको की खाड़ी पर मेक्सिको का मालिकाना हक हो जाएगा और पूरे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन पर भारत का हक हो जाना चाहिए। चीन साउथ चाइना सी पर जो दावा करता है उसका आधार 9 लाइन है। 9 लाइन को 1947 में चीन ने अपने नक्शे में शामिल किया था और अगर इन रेखाओं को आधार बनाया जाए तो पूरा की पूरा साउथ चाइना सी चीन का ही हो जाएगा। साउथ चाइना सी पर मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई ने भी अपने हक जताए हैं, लेकिन इनमें से किसी भी देश ने साउथ चाइना सी के किसी हिस्से पर अवैध कब्जा नहीं किया, क्योंकि ये देश चीन की तरह गुंडागर्दी नहीं करते, जबकि चीन अपनी गुंडागर्दी को अपना एक्सक्लूसिव राइट यानी विशेषाधिकार मानता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इस फैसले का असर भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत का 55% समुद्री व्यापार स्ट्रेट ऑफ मेलका के रास्ते होता है। स्ट्रेट ऑफ मेलका हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन के बीच एक शिपिंग चैनल का काम करता है। चीन की ये हार भारत को एनएसजी में एंट्री के लिए जरूरी डिस्काउंट भी दिला सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले से यह साफ हो गया है कि दूसरों का हक छीनने में माहिर चीन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इसलिए संभव है कि एनएसजी की अगली बैठक में चीन अकेला पड़ जाए। ऐसे हालात में हमने इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय घटना का सरल भाषा में एक डीएनए टेस्ट किया है। यह डीएनए टेस्ट साउथ चाइना सी और इससे जुड़े पूरे विवाद को लेकर आपकी समझ को काफी हद तक बढ़ा देगा। बीच समंदर में चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। बीच समंदर चीन चुल्लू भर पानी में डूबने को मजबूर हो गया है। साउथ चाइना सी पर अपना गैर कानूनी हक जताने वाला चीन अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जैसे ही यह फैसला सुनाया कि साउथ चाइना सी पर चीन का कोई हक नहीं, चीन जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा।
लेकिन इस फैसले के बाद भी चीन की अकड़ कम नहीं हुई है, बल्कि अब वो खुलेआम दूसरे देशों को धमकी देने लगा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की दावेदारी रोकने वाला चीन साउथ चाइना सी पर अपना हक जताने की लड़ाई हार गया है। बौखलाए हुए चीन ने धमकी दी है कि वो साउथ चाइना सी में अपना एयर डिफेंस जोन बनाकर रखेगा। साउथ चाइना सी पर कब्जे को लेकर चीन का 6 देशों मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनेई, कंबोडिया और वियतनाम से विवाद चल रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया, जापान और भारत के साथ भी समुद्री सीमा को लेकर चीन अक्सर उलझता रहा है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के फैसले ने साफ कर दिया है कि चीन का इस इलाके में कोई ऐतिहासिक हक नहीं है। ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि चीन के दावों का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चीन ने फिलीपींस के अधिकारों का हनन किया है और चीन ने मानव निर्मित द्वीपों का निर्माण कर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है। फिलीपींस ने 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट में चीन के खिलाफ केस दायर किया था। फिलीपींस ने कहा था कि चीन ने स्कारबरो शोल और स्प्रैटली आइलैंड ग्रुप में उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। फिलीपींस का यह दावा झूठा भी नहीं है, क्योंकि 1947 से लेकर अब तक चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर अवैध कब्जा कर चुका है। चीन इस इलाके में किसी समुद्री डाकू की तरह बर्ताव कर रहा है। चीन ने दादागिरी दिखाते हुए ट्राइब्यूनल के सामने पेश होने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन फिलीपींस की जीत के बाद इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि दूसरे देश भी चीन को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीट सकते हैं। The Philippines strongly affirms its respect for this milestone decision as an important contribution to ongoing efforts in addressing disputes in the South China Sea. चीन ने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया है। आपको यह भी बता दें, ट्राइब्यूनल फैसला तो सुना सकता है, लेकिन किसी देश को फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। साउथ चाइना सी के रास्ते हर साल 335 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत का 55% समुद्री व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। सुएज नहर के मुकाबले दक्षिण चीन सागर से ज्यादा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है और इस रास्ते से सुएज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ईंधन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचता है। साउथ चाइना सी असीमित मात्रा में तेल और ऊर्जा के भंडार का भी केंद्र है और चीन इन्हीं संसाधनों पर किसी भी तरह से हक जताना चाहता है। चाइना ने पहले से क्लेम किया है, दावा किया है कि साउथ चाइना सी उनका पूरा इकोनॉमिक जोन है और उसमें उन्हें 9 डॉट लाइन कहते हैं, उसे 9 डॉट लाइन नक्शे पर खींचा है सबको बताने के लिए। चाइना का हमेशा कहना है कि हम आसियान से सामूहिक रूप से नहीं बात करेंगे, हम एक जो 10 देश हैं अलग अलग आसियान में, उनसे अलग अलग बात करेंगे। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के मुताबिक कोई देश अपने समुद्री किनारे से लेकर 22 किलोमीटर के दायरे पर ही अपना हक जता सकता है, जबकि इससे आगे का इलाका भी सभी देशों की आवाजाही के लिए खुला रहता है। लेकिन चीन साउथ चाइना सी में इन नियमों को अक्सर डुबोता रहता है। चाइना जानता है कि साउथ चाइना सी के माध्यम से मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड, मैक्सिमम शिप्स, कमर्शियल शिप्स उधर से जाते हैं। तो यदि ये सी रूट यदि वो कंट्रोल करता है तो बहुत हद तक विश्व के आर्थिक स्थिति को वो कंट्रोल करने के पोजीशन में रहेगा, स्थिति में रहेगा। इतना ही नहीं, चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए यहां हवाई पट्टी भी तैयार कर ली है। हमने 17 फरवरी 2016 को चीन की चालाकी की कुछ तस्वीरें डीएनए के दर्शकों के सामने रखी थी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे साउथ चाइना सी में बने एक आइलैंड में चीन ने जमीन से आकाश में मार करने वाली आधुनिक HQ-9 डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखी है।
चीन अपनी ऐसी हरकतों से भारत सहित अमेरिका जैसे देशों को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब चीन की इंटरनेशनल गुंडागर्दी का पर्दाफाश हो चुका है। अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक शक्ति को इस्तेमाल करते हुए चाइना ने वो फिलीपींस से पारासेल आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, जो फिलीपींस से केवल 225 किलोमीटर दूर है और चाइना से हज़ारों किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल लॉ जो है उसके मुताबिक चाइना का जो हक बनता है उसके टेरिटोरियल वाटर्स जो 12 नॉटिकल माइल है, उसके कोस्टल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल उसके बॉर्डर से है। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती का असर यह होगा कि भविष्य में चीन भारत की एनएसजी में मेंबरशिप का विरोध उस तरह से नहीं कर पाएगा जैसे वो अब तक करता रहा है, क्योंकि अब चीन दुनिया की नजर में कानूनों का उल्लंघन करने वाला देश बन चुका है। चीन एक ऐसा देश है जो कानूनों का पालन कभी कभार ही करता है, जबकि ज्यादातर वक्त वो दूसरों को धमकाने, डराने और परेशान करने में लगा रहता है। लेकिन चीन की लेटेस्ट हार चीन के पर कतरने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। आप कह सकते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जिसने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन वो इनमें से किसी का भी पालन नहीं करना चाहता। साउथ चाइना सी भी एक ऐसा ही इलाका है जहां चीन ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को डुबो दिया है। साउथ चाइना सी के रास्ते पूरी दुनिया का 50% तेल व्यापार होता है, यानी पूरी दुनिया की ऊर्जा की जरूरतों के लिए यह रास्ता किसी गेटवे की तरह है। साउथ चाइना सी के गहरे समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा भंडार भी मौजूद है। हालांकि विवाद की वजह से अभी तक यहां खनन का काम शुरू नहीं हो पाया है। सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने साउथ चाइना सी में एक मानव निर्मित द्वीप पर हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप का निर्माण भी कर लिया है। आपको बता दें कि चीन उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक किसी भी देश के समुद्री किनारे से लेकर 22 किलोमीटर तक के समुद्री हिस्से को उसी देश का हिस्सा यानी उसी देश का भाग माना जाता है, जबकि इसके आगे 370 किलोमीटर तक का इलाका EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यह ऐसा समुद्री इलाका होता है जिसके संसाधनों पर तो किसी एक देश का अधिकार होता है, लेकिन इस रास्ते से पूरी दुनिया के समुद्री जहाज बेरोक-टोक गुजर सकते हैं। इनमें नौसैनिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले युद्धपोत और जहाज भी शामिल हैं। EEZ से गुजरने वाले जहाजों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता, लेकिन चीन के साथ समस्या यह है कि वो साउथ चाइना सी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जुड़े कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। चीन EEZ में किसी देश के नेवल शिप को आसानी से दाखिल नहीं होने देता, जबकि वो खुद दूसरों के समुद्री इलाकों में घुसपैठ करता रहता है। 2014 में चीन ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के पास अपना जहाज जानकारियां जुटाने के लिए भेजा था और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीन को नहीं रोका, जबकि जब अमेरिका या कोई दूसरा देश अपने युद्धपोत चीन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरफ भेजता है तो चीन उसे धमकियां देना शुरू कर देता है। चीन की चालाकी का एक और उदाहरण आज हम आपको देना चाहते हैं। चीन साउथ चाइना सी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर हक जताने वाले देशों के साथ एक समझौता करना चाहता है, जिसके तहत वो देश ऊर्जा भंडार का इस्तेमाल तो कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए इन देशों को चीन को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। यानी चीन दूसरों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करके अपने लिए फायदे वाले हालात पैदा करना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश चीन की चालाकियों को अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब ये देश चीन के झांसे में आने की बजाय उसे करारा जवाब दे रहे हैं, ताकि चीन अपनी हद में रहना सीख जाए।